कर देता। तो स्टूडेंट, ये मेरी आज पहली वीडियो है और मैं ये तेज कोचिंग सेंटर से हूँ। मेरा नाम राजेश है और मैं 12th क्लास की सारी सीरीज़ की वीडियो जो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेकंड चैप्टर, जो कि क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि ये चैप्टर के जो वेटेज है वो होते तो बहुत कम है, लेकिन ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर आगे हम जो भी इसके कैलकुलस के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस यूज़ होंगे। इसलिए सेकंड चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि सेकंड चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले हमें कुछ 11th के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानने पड़ेंगे। तो पहले उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी ये 12th क्लास के चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, और कुछ हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हम एंगल्स निकालते हैं, चाहे वो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कोसेक का हो गया, सेक का हो गया और कॉट। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आते हैं। सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालना ही सीखते हैं, किस तरह से इस वैल्यूज़ को निकाला जाता है, क्योंकि पहले हमने सिर्फ 90 तक ही सीखा था वैल्यूज़ को निकालना, लेकिन आज और इस बार हमें, जब हम 12th की क्लास में आ गए हैं, तो हमें 90 से भी आगे, यानी कि 2 पाई जिसे हम रेडियन फॉर्म में 2 पाई कहते हैं, लेकिन है 360 डिग्री, तो वहाँ तक हम सीखेंगे किस तरह से वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी को पता होगा, सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 10th क्लास से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास है वो डिग्री फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि सभी के ऊपर डिग्रीज लगी हुई है। इसमें जो भी एंगल्स मेज़र होंगे वो डिग्री के फॉर्म में मेज़र होंगे। और हमने 11th क्लास से डिग्री के अलावा भी एक और हमने फॉर्म पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो था हमारा रेडियन मेज़र। और रेडियन मेज़र जो होता है वो पाई की फॉर्म में लिखते हैं हम। जैसे 0 को तो हम 0 ही लिखते हैं, 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई की फॉर्म में π/6, 45 को लिखते हैं हम π/4, 60 को लिखते हैं हम π/3 एंड 90 को लिखते हैं हम π/2। अब ये जो हमारे पास एंगल है और ये जो ऊपर वाले हमारे फॉर्म है, ये एंगल डिग्री में है, और ये जो नीचे फॉर्म है ये हमारे रेडियन में है। और आई होप कि सबको पता होगा कि रेडियन जो फॉर्म होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ऊपर सी से। ठीक है, ये रेडियन फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है। पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर इस 4 तक वैल्यू लिखने के बाद जो भी हमारे इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू है 4, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगाना है उसके ऊपर। तो हमने किया क्या है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी वैल्यू लिखी है। वैल्यू लिखने के बाद सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद उसके ऊपर रूट लगा दिया। अब जो भी इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है चेंज, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो ये तो 0 होगा, 1 का रूट 1 होता है एंड 4 का रूट 2 होता है, 1 एंड 2 का रूट 2, रूट 3 एंड 4 का रूट 2 एंड 1 का रूट 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है, ये सारी वैल्यू साइन थीटा की है। यानी अगर कोई पूछे कि साइन 0 क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। लाइक दिस इन रेडियन फॉर्म, साइन 0 इज 0, साइन π/6 इज 1/2, साइन π/4 इज 1/√2 एंड सो ऑन। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद साइन थीटा के बाद हम कॉस थीटा पर आते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ इसको उल्टा घुमाना पड़ता है। जैसे कि पहले यहाँ पर 1 लिखना है, फिर सेकंड √3/2 लिखना है, फिर थर्ड वाला 1/√2 लिखना है, देन 1/2 एंड देन 0। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है, सारी कॉस की वैल्यू हो जाती है। जैसे कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, कॉस π/2 की वैल्यू 0। ओके, उसके बाद आते हैं हम tan पर। और जैसे हमें पता है एक फॉर्मूला क्या, कि tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आई होप सबको पता होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो अब इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 1 0,
1/2 डिवाइड बाय √3/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल यानी 1, 2 से 2 कैंसिल यानी √3 एंड 1/0. When something is come divide into 0 then it's become infinite, so its value is infinite. Okay, 1 divided by 0 is infinite, and that means not defined. So now we have get here sin theta, cos theta and tan theta. अब उसके बाद हमें sin theta, cos theta और tan theta की वैल्यू पता चल गई. अब बाकी की वैल्यूज़ निकालना बहुत ही आसान है. जैसे कि सबको पता होगा कि cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, ये 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1. देन sec थीटा इज 1, 2/√3, √2, 2 एंड 0 का उल्टा इनफाइनाइट. देन cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इनफाइनाइट, 1/√3 इज √3/1 और वी कैन से √3. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, √3 इज 1/√3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट इज 0. तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली ये सिर्फ 90 तक निकाली है, जो सिर्फ 10th तक हमारे पास लिमिट था. तो अब उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से 90 के बाद की वैल्यू निकाली जाती है. यानी 90 के बाद, यानी जैसे कि हम देखते हैं 11th में हमने पढ़ा था, 11th में हमने एक पढ़ा था रेडियन फॉर्म को ग्राफ के अकॉर्डिंग. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं इसको तो हमें बताया जाता है कि ये जो वाई एक्स एक्सिस होती है, ये एक्सिस जो एक्स एक्सिस होती है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है. जो ये एक्स एक्सिस होती है ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये जो वाई एक्सिस होती है वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है. ओके, ये कॉस थीटा एंड साइन थीटा. फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर वैल्यू 0 होती है, देन π/2, देन पाई, देन 3π/2. ओके, फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा सारे इसके अंदर पॉजिटिव होंगे. इसके अंदर सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा एंड सेक थीटा. ओके, तो अब इसके अंदर मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह से हमारी आगे की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से π/2 यहाँ तक की वैल्यूज़ पढ़ाई गई थी किसमें, क्लास 10th में. तो इसके बाद की वैल्यू मतलब π/2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी, पाई. तो पाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देन उसके बाद 3π/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी एंड देन उसके बाद 0, यहाँ पर एक और वैल्यू आती है 3π/2 के बाद 2π की वैल्यू किस तरह से निकलेगी मैं वो बता रहा हूँ. रटना नहीं है, किस तरह से आएगा मैं डायरेक्ट समझा दूंगा, ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमें बताया जाता था कि रेडियन फॉर्म क्या होता है. रेडियन फॉर्म होता था कि जब हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अगर हमने 1 यूनिट इकाई ली, अब 1 यूनिट लेने के बाद यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ वाई एक्सिस लेने पर जो एंगल हमारे पास बनता है वो एंगल क्या कहलाता है हमारा, वो एंगल हमारा कहलाता है रेडियन फॉर्म, है ना. वो एंगल हमारा रेडियन फॉर्म कहलाता है और इसको हम इस तरह से भी एक सर्कल के अकॉर्डिंग इसको हम दिखा सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ रेडियस लेने पर और 1 यूनिट ऑफ आर्क लेने पर जो हमारे पास एंगल सबटेंड होगा वो एंगल होता है रेडियन फॉर्म. तो ऐसे ही यहाँ पर हमें पता है कि ये कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा है. तो यहाँ पर पता है कि ये कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू है 1 यूनिट, कॉस थीटा की वैल्यू है 1 यूनिट. और मैंने बताया था कॉस थीटा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को. तो जाहिर से है कि साइन थीटा जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि मैंने बताया था. अब हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू तो इस पर 1 होती है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू इस पर कितनी होगी, 0, क्योंकि ये पूरी कॉस को रिप्रेजेंट करेगी, तो इस पर साइन वाला 0 होगा वैल्यू. तो ये 1 और 0 हो गई. अगर मैं इस बात पर जाऊँ, π/2 पर जाऊँ, तो π/2 पर हम ये कह सकते हैं कि ये साइन का है, ये साइन एक्सिस साइन के लिए है. तो यहाँ पर साइन की वैल्यू 1 होगी, ये 1 यूनिट साइन की होगी, और ये जो है 0 वो किसके लिए होगा, कॉस के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पर तो साइन 1 है ना, ये 1 यूनिट हमने लिया, ये हर जगह से 1 यूनिट ही है ये. तो यहाँ पर 1 है साइन, तो कॉस कितना होगा, 0. और बिल्कुल ऐसे ही अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर
ये जो 1 यूनिट है नेगेटिव में, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव का होता है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव का होता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये प्लस का 1 इधर माइनस का हो जाएगा एंड ये 0 का हो जाएगा, और फिर इसमें डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल 0 एंड -1। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पर माइनस आ जाता है और एक्स एक्सिस यहाँ पर माइनस आता है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ निकाली। अब देखते हैं इसको कैसे फिल करेंगे। तो अगर कोई तुमसे बोले कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, तो ज़रा देखो, पाई पर साइन कहाँ होता है? वाई एक्सिस पर। कॉस कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर। तो पाई कितना है? अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन पाई की वैल्यू क्या, तो साइन पाई पर वैल्यू है 0। अगर कोई पूछता है साइन 3π/2 पे वैल्यू क्या, तो 3π/2 ही है, और साइन कहाँ होता है? वाई एक्सिस पर, तो इसकी वैल्यू कितनी? -1। अगर कोई पूछे साइन 2π पर वैल्यू क्या, तो साइन 2π यानी देखो 0 वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर हमें कॉस का पूछ रहा है, तो अब कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस अगर तुमसे कोई पूछे कि कॉस पाई की वैल्यू क्या, तो कॉस पाई देखो कितनी है? -1। अगर कोई पूछे कॉस 3π/2 की वैल्यू क्या है, तो कॉस 3π/2 एज यू कैन सी 0, एंड कॉस 2π की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। जैसे ही हमारे पास साइन और कॉस निकल जाता है, उसके बाद सारी वैल्यूज़ हम इसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे tan की निकालनी है, तो tan हमने पढ़ा था साइन डिवाइड बाय कॉस होता है। तो 0 को -1 से डिवाइड करने पर 0, -1 को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड, 0 को 1 से डिवाइड करने पर 0। देन कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, -1 इज रेसिप्रोकल ऑफ -1 and 0 reciprocal is infinite. Sec theta is the reciprocal of cos, so -1 is the reciprocal of -1, reciprocal of 0 is infinite, and reciprocal of 1 is 1. Then cot is the reciprocal of 10, then the value of then the reciprocal of infinite is what? The value of the reciprocal of 0 is infinite, value of reciprocal of infinite is 0, and value of reciprocal of 0 is infinite. ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ है जो हमें 12th क्लास में अभी तक पढ़नी है, और ये सारी वैल्यू जो है आप खुद से भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने इसके अंदर बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी कि क्या क्या वैल्यूज़ 2π तक की होती है ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज़ की। ठीक है, अब उसके बाद जो हम आगे सीखेंगे वो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारे 1 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर टाइप के, वो मेनली इसी टाइप के आते हैं कि उसमें किस तरह की वैल्यू यानी कि उसके एंगल किस तरह से होते हैं। तो उसके एंगल्स को पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ता है कि किस रेशो में या फिर किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। थोड़ा उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ओके, तो ज़रा देखो, जैसे कि हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आर पॉजिटिव। ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा, इसमें पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद टेन थीटा एंड कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा, उसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। यानी ये सबके अपने अपने घर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का घर होता है, इसमें कोई भी अलाउ कर सकता है, कोई भी आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही रह सकते हैं। अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्री आता है इसके अंदर तो वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये इसका घर है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा है। फिर उसके बाद हमें पता है यहाँ पर 0 एंड 2π को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर π/2 को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है पाई एंड यहाँ पर आता है 3π/2। अब उसके बाद ज़रा देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कब कौन सा रेशो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो जैसा कि हम अगर पहले हम यहाँ से डिसाइड करें, तो यहाँ पर देखना, अगर मैं बोलूँ साइन थीटा, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये डायरेक्शन तब होता है जब हम कोई भी थीटा पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कोई भी थीटा हम नेगेटिवली जा रहे हैं तो उसके लिए हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज, जब हमारे पास कोई भी थीटा नेगेटिव जाता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर साइन अभी पॉजिटिव है थीटा, अगर पॉजिटिव है थीटा, सिर्फ थीटा अगर हम लिखते हैं इसका मतलब वो थीटा भी 0 पर है, इस वाली लाइन पर है। ओके,
अगर हम खाली थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ना तो π/2 है, ना पाई है, ना 3π/2 है, सिर्फ यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर थीटा लिखने का मतलब अभी हम इस लाइन पर है। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा, यानी अभी यहाँ पर है हम और प्लस में, तो प्लस करने पर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ऊपर तो सारे क्वाड्रेंट में, मतलब इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइन प्लस थीटा इज साइन थीटा। पर जब हम ये बोलते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो अब इसमें देखना कि क्योंकि हम तो अभी थीटा पर है, थीटा यानी कि हम 0 पर है यहाँ पर, और जब माइनस करते हैं तो हम नीचे की तरफ आते हैं। मैंने बताया एंगल अगर पॉजिटिव हो तो अपर जाना है और नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाना है। तो यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो ये घर किसका है, ये घर तो हमारे पास सिर्फ कॉस और सेक का है, पर यहाँ पर साइन क्या कर रहा है, अब साइन यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास 0 के लिए था। और भी कुछ केसेस देखते हैं, जैसे कि अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, तो कॉस थीटा यानी कि ये कह सकते हो कि अगर कोई थीटा पॉजिटिव है तो वो वैसे ही मतलब बिहेव करेगा, मतलब कॉस थीटा है तो प्लस का कॉस थीटा ही आ जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर मैं कॉस माइनस थीटा की बात करता हूँ तो यहाँ पर है हमारे पास अभी, क्योंकि थीटा यहीं पर होता है, अब हमने नेगेटिव किया तो नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे तो घर कॉस का ही है ना, तो कोई बात नहीं, कॉस वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉस का ही घर है तो इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टेन को। तो टेन यहाँ पर थीटा पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में आता है यानी कि टेन माइनस थीटा, तो यहाँ पर हैं हम, अगर माइनस करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे हमारे पास क्वाड्रेंट तो सेक और कॉस का है, तो इसके लिए टेन तो ये गलत घर में आ गया। अब गलत घर में आ गया तो पेनल्टी लगानी पड़ेगी, और पेनल्टी का मतलब क्या, नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ हमारे पास क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा विल ऑल्सो पॉजिटिव, बट अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर मैंने एंगल इसका कोसेक का नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। अब ये घर तो कोसेक का है ही नहीं, कॉस और सेक का है, इसलिए इसको भी पेनल्टी लगानी पड़ेगी माइनस की तरह। तो कोसेक थीटा नेगेटिव में। ओके, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। तो ये मैंने सिर्फ 0 के लिए बताया था, यानी सिर्फ अगर थीटा हो तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ थीटा का ही पूछा जाता है, बहुत तरह से आ सकते हैं। जैसे कि सेकेंड टाइप देखना, आप ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब सेकेंड टाइप में देखते हैं, सेकेंड टाइप में क्या हो सकता है। तो सेकेंड टाइप के लिए अगर हम बोलते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, पाई मतलब अब हम यहाँ पर है, ओके, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा। तो देखो हम अभी यहाँ पर है पाई पे, और पाई पे हैं, यानी यहाँ पर है हम पाई पे, तो पाई है और पाई में पॉजिटिव, मैंने बताया था पॉजिटिव अगर होगा तो हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और नेगेटिव होगा तो हम इस तरह से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अभी हम पाई पर है, यानी ये पाई जो शो कर रहा है वो बता रहा है कि हम इस वाली लाइन पर हैं। तो इस वाली लाइन पर हैं, और इस वाली लाइन से अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव किया, पॉजिटिव का मतलब हम इस तरह से घूमेंगे। तो इस तरह से घूमकर यहाँ से कहाँ आएंगे, इस थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या शो करता है कि ये कर किसका है, सिर्फ टेन का और कॉट का, लेकिन यहाँ पर आ कौन रहा है, अब साइन आ रहा है। तो इसलिए ये घर यहाँ पर टेन और कॉट का होने के कारण, साइन का ना होने के कारण यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो अब तक समझ गए होगे कि ये जो पाई होता है, थीटा होता है, 3π/2 होता है, ये सिर्फ डिसाइड करता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ओके, तो ये जो हमारे पास पाई था, इसमें पाई ने क्या डिसाइड किया कि ये जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, अगर हम नेगेटिव की तरफ बोलें, यानी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो उसमें देखना हम यहाँ पर है पाई पर, अगर हमने माइनस किया, माइनस के लिए हम कैसे बोल रहे थे, इस तरह से घूमेंगे, तो माइनस करेंगे तो हम इस घर में आ जाएंगे, और ये घर किसका है, साइन और कोसेक का, यानी साइन का घर है, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन उसके बाद अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा मतलब अभी पाई यहीं पर है, हम प्लस करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे तो यहाँ पर ज़रा देख सकते हो कि ये किसका घर है, टेन और कॉट का, तो यहाँ पर कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि पाई यहाँ पर है, माइनस करते हम ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर कॉस का घर नहीं है, किसका घर है, साइन का एंड कोसेक का, तो हम क्या कह सकते हैं ये कि ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि किस तरह से हमारा जो वैल्यू है वो चेंज होता है, किस तरह से हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा तुम्हें। अब इसके बाद
सेकंड चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने से पहले कुछ और थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में जो पढ़ाया गया था और जो 12th में यूज़ होने वाला है सेकंड चैप्टर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो उसके लिए हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले को। जैसे कि पहला फार्मूला cos 2x का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 12th में बहुत जगह पर यूज़ होगा। पहला फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x। दूसरा फार्मूला क्या होगा? दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। एंड चौथा फार्मूला वो होता है 1 - tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर x। बस ये 4 फार्मूले cos 2x के लिए हमें याद करने हैं, जो कि 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और इस पर डायरेक्टली ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक ये फार्मूले याद नहीं होंगे आप उस ट्रिक क्वेश्चन को नहीं डील कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को इस फार्मूलों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है दूसरा हमारा sin 2x का। अब ये जो sin 2x है, sin 2x में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो पहला फॉर्मूला 2 sin x cos x, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और दूसरा जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर x। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है sin 2x के लिए। ओके, तो इन दोनों फार्मूले को ही अभी फ़िलहाल में हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी तक जितनी ब्रीफ दी है वो सारी थी इंट्रोडक्शन थी हमारे क्लास 12th की सेकंड चैप्टर यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पर, इंट्रोडक्शन पर, कि क्या इंट्रोडक्शन है क्लास 12th के बिहाफ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ओके।